student, today we will discuss about the size separation. In size separation, we know their introduction means what is the size separation and application of size separation, and also discuss about standards of size separation. So let's start with the size separation. तो पहले देखें साइज सेपरेशन क्या होता है. अगर हम देखें साइज सेपरेशन क्या है, तो साइज सेपरेशन में लिखा गया है कि इट्स इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू फ्रैक्शन ऑफ नोन पार्टिकल साइज बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस. तो साइज सेपरेशन नाम ही इसका आ रहा, साइज को साइज सेपरेशन यानी हमें पार्टिकल्स को, हमारे पास अगर पाउडर है या पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, हमें अलग अलग करना है. और वो जो सेपरेशन करना है उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, साइज. साइज के अकॉर्डिंग हमें सेपरेट करना है. और साइज के अकॉर्डिंग का मीन्स हमें लार्जर पार्टिकल्स अलग करने हैं और फाइन पार्टिकल्स को अलग करने हैं. लार्ज को हम लोग कोर्स पार्टिकल भी कहते हैं, कोर्स पार्टिकल. यानी अगर इन जनरल बात करें तो अगर कोई पाउडर है हमारे पास, कोई भी पाउडर है, उस पाउडर को हमें सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द साइज. मीन्स कोर्स पाउडर को अलग करना है और फाइन पाउडर को अलग करना है. इसके लिए जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो इसको यूज करते हैं स्क्रीनिंग सरफेस. स्क्रीनिंग सरफेस का मतलब होता है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, सीव. जैसे देख रहे हैं आप लोग, सीव है ये. सीव क्या, ये जो सिस्टम है, ये जो एरिया, इसी को हम लोग क्या करें, स्क्रीनिंग सरफेस. स्क्रीन करेगा हमारे पार्टिकल्स को, यानी जो लार्जर पार्टिकल है वो अपर साइड में है और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो लोअर साइड में है. तो ये सिंपल आपका, इट इज इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर into fraction of known particle size by means of screening surface area. देखिए, it is unit operation. Size separation is also known as sieving, sifting, classifying और screening. इसके बहुत सारे नाम हैं. अगर आप देखें, हम लोग इसको सीविंग भी कहते हैं, इसको सिफ्टिंग भी कहते हैं, क्लासिफाइंग भी कहते हैं और स्क्रीनिंग भी कहते हैं. क्योंकि स्क्रीनिंग सरफेस एरिया यूज कर रहा है जिसको हम लोग सीव कह रहे हैं, तो इसलिए इसको सीविंग भी कहते हैं. सिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो सिस्टम हमारा स्क्रीन है, इसके ऊपर आपने पाउडर रखा है. पाउडर जब आपने इसके ऊपर रखा है इस तरह से, इसमें बड़े पार्टिकल्स भी हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं. छोटा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया शिफ्टिंग. हम लोग पार्टिकल के साइज से कैटेगराइज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लासिफाइंग भी कहते हैं. स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. ओके, इट इज यूनिट ऑपरेशन. यूनिट ऑपरेशन में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं कि किसी भी प्रोसेस के सिंगल स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल या इंडिविजुअल स्टेप को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन. इंडिविजुअल स्टेप को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑपरेशन. तो कोई भी प्रोसेस अगर हमारे पास हो रहा है और प्रोसेस का हमारे जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें साइज सेपरेशन एक स्टेप होता है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिट ऑपरेशन. इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंस पे होगा बिटवीन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी. ये जो सिस्टम सेपरेशन हम लोग कर रहे हैं पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इसका हम लोग फिजिकल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. देखा, इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी. प्रीवियस क्लास में बताया. ड्यूरिंग साइज सेपरेशन दोज पार्टिकल रिमेन्स ऑन स्क्रीन सरफेस इज नोन एज ओवर साइज. ड्यूरिंग द साइज सेपरेशन दोज पार्टिकल पास थ्रू स्क्रीन इज नोन एज अंडर साइज. तो दो वर्ड आपको मिल गए, एक तो ओवर साइज क्या है और एक अंडर साइज क्या है. तो ओवर साइज, अंडर साइज को कहा गया कि दोज पार्टिकल रिमेन्स ऑन द स्क्रीन. रिमेन्स मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो ये पार्टिकल जो स्क्रीन के ऊपर है, यानी स्क्रीन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इनको कहते हैं लार्जर पार्टिकल और इसी को कहते हैं ओवर साइज. ठीक. जो आपके स्क्रीन को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है नीचे, ये जो पा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फाइन भी कह रहे हैं और इसी को हम लोग कह रहे हैं अंडर साइज. ठीक है. तो वही चीज कही गई कि साइज सेपरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स स्क्रीन के ऊपर रहते हैं उनको कहते हैं ओवर साइज, और जो स्क्रीन के नीचे होते हैं उनको कहते हैं अंडर साइज. क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब आप सीविंग करेंगे तो जो पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर है दैट इज कॉल्ड ओवर साइज, यानी उसका साइज आपके आप जब यूज करते हैं तो ये क्या है, ये अपर्चर साइज में
होल्स हैं जिसके थ्रू आपका पार्टिकल्स क्या होगा, पास होगा। तो ये जो एरिया है, ये अगर आपका पार्टिकल इससे बड़ा है, ये लार्जर है, तो क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो इसको हम लोग ओवर साइज कहेंगे। लेकिन अगर ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल आपके स्क्रीन को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, नीचे, तो इसको हम लोग कहेंगे अंडर साइज और इसको कहेंगे ओवर साइज। ये स्क्रीन के ऊपर रिटेन है इसलिए ओवर साइज, और ये स्क्रीन को क्रॉस करके इसलिए इसको कहेंगे अंडर साइज। एप्लीकेशन अगर देखें क्या है हमारे, या ऑब्जेक्टिव की बात करें क्या क्या है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, अगर आप देखें तो यहाँ देखें डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल। तो जब डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, जब हम लोग टैबलेट्स या कैप्सूल का प्रोडक्शन करते हैं उस समय हम लोग पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए साइज सेपरेशन का हम लोग हेल्प लेते हैं कि हमारा कोर्स पार्टिकल है कि फाइन पार्टिकल है। इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो साइज सेपरेशन एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जो एनालिसिस करता है रॉ मटेरियल जो हमारे आते हैं उनका। टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर को मिक्स करना है, तो अगर यूनिफॉर्म साइज के पाउडर है हमारे पास, यूनिफॉर्म साइज के पाउडर हैं, तो जो मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, इफिशिएंट मिक्सिंग होती है। ठीक है, अगर डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं तो हमारी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी। टू इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, हम लोग अपने पार्टिकल्स के सॉलिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस कंडीशन सच एज मेथड ऑफ एजिटेशन, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एंड फीड रेट, यानी हम लोग पार्टिकल साइज को सेपरेट करके हम प्रोसेस कंडीशन, एजिटेशन, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एंड फीड रेट, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो फीड रेट है, अगर हमें पार्टिकल साइज, फीड रेट है यानी अगर हमें बहुत फाइन पार्टिकल चाहिए, क्या चाहिए, फाइन पार्टिकल, तो जो फीड का रेट है वो क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्स पार्टिकल चाहिए, कोर्स पार्टिकल, तो जो फीड का रेट है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोसेस को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एजिटेशन टाइम को कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टाइम को कर सकते हैं, और फीड रेट को भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स, हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी इफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे कि वो पार्टिकल्स जो है कितना फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उससे उसकी इफिशिएंसी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर द पाउडर, ये देखें ऑफिशियल स्टैंडर्ड से जो पाउडर है उनको ऑफिशियली कैटेगराइज किया गया है, और वो कैटेगराइज किया गया है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कहा गया इन जनरल अगर आप देखा जाए तो पाउडर्स आर डिस्क्राइब एज अ कोर्स एंड फाइन। आपको अगर देखें इन जनरल अगर आप बात करें तो हम पाउडर को क्या कहेंगे, लार्जर है और स्मॉलर है, यानी लार्जर को हम लोगों ने कहा कोर्स और जो फाइन है उसको हम लोगों ने क्या कहा, स्मॉलर। तो ये इंडियन फार्माकोपिया हैज प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर द पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज। इंडियन फार्माकोपिया ने पाउडर के स्टैंडर्ड्स को प्रेस्क्राइब किया है फार्मास्यूटिकल पर्पज से। ऐसे नहीं कि हम कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, कौन से कोर्स, मॉडरेट, कोर्स, फाइन। डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाइननेस, यानी जो पार्टिकल बड़ा है या छोटा है, इज एक्सप्रेस्ड बाय द साइज ऑफ सीब मेस थ्रू विच पाउडर इज एबल टू पास। क्या मतलब हुआ, डिग्री ऑफ कोर्स या फाइननेस, पार्टिकल बड़ा है या छोटा है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है साइज ऑफ सीब, जो सीब हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस सीब से आपका पार्टिकल पास होता है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने अपने पाउडर को क्या किया है, कैटेगराइज किया है। यानी पाउडर का जो कैटेगराइजेशन का जो मोड है वो क्या है, साइज ऑफ सीब। देखें आईपी 2010 स्पेसिफाइज फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ द पाउडर। ओके, क्या ग्रेड्स हैं अगर आप देखें, तो ग्रेड ऑफ पाउडर देखें क्या क्या है, 7 ग्रेड हैं आईपी 2010 के हिसाब से। अगर आप देखें तो पाउडर को 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कोर्स पाउडर, दूसरा है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तीसरा है मॉडरेटली फाइन पाउडर, चौथा है फाइन पाउडर, पांचवा है वेरी फाइन पाउडर, छठा है माइक्रो फाइन पाउडर एंड सुपर फाइन पाउडर। यानी हम अपने पाउडर को 7 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी सबसे बड़े पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं कोर्स पाउडर,
और सबसे फाइन को हम लोग कहते हैं सुपर फाइन, यानी सबसे बड़ा कोर्स और सबसे छोटा सुपर फाइन। इन बिटवीन मॉडरेटली कोर्स पाउडर है, मॉडरेटली फाइन पाउडर है, वेरी फाइन पाउडर है, माइक्रो फाइन पाउडर। अब देखें कोर्स किसको कोर्स कहेंगे, किसको मॉडरेट कोर्स कहेंगे, किसको फाइन कहेंगे, किसको वेरी फाइन कहेंगे, किसको माइक्रो फाइन कहेंगे। उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पे लिखा गया कोर्स पाउडर के लिए क्या लिखा गया, अब पाउडर किसको कहेगा, पाउडर ऑल द पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 10। आप देखिए जो कहा गया पाउडर को कैटेगराइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीव, तो कोर्स के लिए सीव कौन सा यूज किया गया, सीव नंबर 10, जिसका 17000 माइक्रोमीटर 1700 माइक्रोमीटर इसका अपर्चर साइज होता है। सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू सीव नंबर 44, यानी 40% से ज्यादा 44 से इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कोर्स पाउडर के लिए दो सीव यूज किया है, 10 और 44। ठीक, दो सीव हम यूज करेंगे अपने कोर्स पाउडर को डिफाइन करने के लिए। पहली कंडीशन क्या कि ऑल द पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 10, यानी जो भी पाउडर आपने यूज किया वो सारा सीव नंबर 10 से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू द सीव नंबर 44, यानी 44 से 40% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐसे पाउडर को यूज करेंगे तो ये दो तरह की सीव यूज करेंगे। ये इस तरह से हमने सीव लिया, ये हमारा सीव नंबर 10 है, और इसके नीचे एक और सीव ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और ये सीव नंबर होगा हमारा 44। ठीक, अब हम सपोज दैट हमने 100 mg पाउडर ले लिया, और ये 100 mg पाउडर कोर्स है कि फाइन है इसको हमें पता करना, हमने सबको प्लेस किया। जैसे प्लेस किया तो 100 mg आपके 10 नंबर सीव को पास करके कहाँ आना चाहिए, ये पूरा इसी पे आना चाहिए, सीव नंबर 44 पे। तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई कि ऑल द पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 10, तो सारा पार्टिकल पास होके आपका सीव नंबर 44 पे आ गया। अब 44 पे कहा गया कि 44 से नॉट मोर देन 40%, यानी अब इससे अगर क्रॉस करे तो सिर्फ 40% क्रॉस करना चाहिए। 40% का मतलब अगर 40 mg से क्रॉस किया है तो ऐसे पाउडर को हम लोग कहेंगे कोर्स पाउडर। अगर 40 से ज्यादा है तो वो कोर्स से कहाँ चला जाएगा, या तो मॉडरेट में, या तो मॉडरेट फाइन में, या तो फाइन है वेरी फाइन में। तो फिर अगर फर्दर प्रेड, तो अब एक चीज समझ में आएगी पाउडर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। बहुत सिंपल सिस्टम है कि किसी भी पाउडर को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग सीव नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई किए, और कोर्स के लिए हम लोगों ने 10/44 यानी ये दो सीव यूज किया। और जो अपर साइड में लिखा जाता है, कब इस तरह से भी लिखा जाता है, कोर्स पाउडर के आगे देखें 10/44 ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब है कि जो अपर साइड में लिखा गया इससे सारे पार्टिकल पास होने चाहिए, 100% पार्टिकल पास हो जाए। और जो नीचे सीव नंबर लिखा गया है इसका मतलब है इससे कितना पास होना चाहिए, सिर्फ 40%। ठीक है, तो ये देखें एक पूरा क्राइटेरिया है, ये चार्ट है। ग्रेड ऑफ पाउडर जो अभी आपको मैंने बताया, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, माइक्रो फाइन और सुपर फाइन। अब इसमें दो कंडीशन है, सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, यानी वो पहला सीव है जिससे सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ये सीव थ्रू विच नॉट मोर देन 40%, ये वो सीव है जिससे हमारा 40% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। तो कोर्स के लिए देखिए 10 माइक्रो और 44, तो हो गया 10/44। अभी आपका माइक्रोमीटर्स में दिया गया है 1700 माइक्रोमीटर, या इसी को 1.7 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, और 355 माइक्रोमीटर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर के लिए 66 यानी 22/66। अब आप कह सकते हैं कि मॉडरेट कोर्स के लिए हम लोग दो सीव यूज करेंगे, 22 और 66, यानी 22 सारे पार्टिकल 22 से पास होने चाहिए, और 40% 66 से पास होना चाहिए। इसलिए जब सीविंग करते हैं तो हम लोग इस तरह से सीव अरेंज करते हैं, ऐसे हम लोग सीव अरेंज करते हैं। और ये जो सीव अरेंज करते हैं सबसे ऊपर हमारा स्मॉलर नंबर होता है, और जो सबसे नीचे हम लोग प्लेस करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। यानी 10 नंबर की सीव सबसे ऊपर और 100 नंबर की सीव सबसे नीचे, और इन बिटवीन हम रखेंगे 10, 22, फिर 44, फिर 66, अरे 44, फिर 66, फिर 85, फिर 120 और लास्ट में 125। इस तरह से चीज़ों को हम लोग अरेंज करें और फिर पाउडर को प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर, और फिर हम लोग वेट लेके ये पता लगाते हैं कि हमारा पाउडर कितना पाउडर हमारा किस कैटेगरीज में आता है। मॉडरेटली फाइन पाउडर अगर हम देखें तो मॉडरेटली फाइन पाउडर के लिए हम लोग 44 नंबर की सीव यूज करेंगे और 85।
यानी 44 डिवाइडेड बाई 85, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फाइन पाउडर के लिए 85 एंड 120 यानी 85 और 120, और फेरी फाइन के लिए 125, और जो 40% पास होना चाहिए उसके लिए स्पेसिफाइड नहीं किया गया। तो यहाँ तक तो आपको इस तरह से सीप नंबर्स आपको मिले 2 सीप, लेकिन माइक्रो फाइन और सुपर फाइन के लिए जाएंगे तो हमें दूसरी कंडीशंस मिलती है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि आपके 7 तरह के पाउडर्स हैं, और कोर्स के लिए कौन सा हम लोग सीप यूज़ करते हैं, मॉडरेट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मॉडरेट फाइन के लिए कौन सा, वेरी फाइन के लिए। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 10/44, 22/66, 44/85, 85/120 एंड लास्ट वन इज 125, अभी वेरी फाइन तक। अब आते हैं माइक्रो फाइन, देखते हैं क्या कह रहा है। माइक्रो फाइन में कह रहा पाउडर विच नॉट लेस देन 90%, नॉट लेस देन 90% बाई वेट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू विथ मेस अपर्चर 45, यानी जो मेस का अपर्चर है, अब यहाँ पे मेस का अपर्चर दिया गया है कि 45 माइक्रोमीटर, ठीक है, उस पर एक पाउडर हमारा कह रहा है विच नॉट लेस देन 90% बाई वेट पार्टिकल पास होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे माइक्रोफाइन। सुपर फाइन के लिए इन्होंने कहा है कि अ पाउडर विच नॉट लेस देन 90%, अ पाउडर विच नॉट लेस देन 90% बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन साइज। तो 10 माइक्रोमीटर इन साइज अगर 90% है आपके पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे सुपर फाइन। तो ये कैटेगरीज है आपके पाउडर्स के, आपके ग्रेड हैं पाउडर के, इसी को कैटेगरीज कह सकते हैं। तो 7 तरह से आपके आईपी 2010 ने क्लासीफाई किया आपके पाउडर्स को। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोर्स, मॉडरेट फाइन, फाइन, वेरी फाइन, माइक्रो फाइन एंड सुपर फाइन, और इनके सीव नंबर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीप क्या होती है, सीप के बारे में देखेंगे। तो सीप के बारे में देखें। सीप, या आपने देखा ये सीप है हमारे पास, जिसको हम लोग चलनी कहते हैं घर में, ये सीप है हमारे पास। सीप आर यूज फॉर द फार्माकोपियल टेस्टिंग एंड साइज सेपरेशन, यानी फार्माकोपियल टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग का मतलब हमें साइज पता करना है। अगर अपने सिस्टम को जो कैटेगरीज आपने दिया भी, आपने दिखाया आपने कि पता करना है कि कोर्स है, कि फाइन है, कि वेरी फाइन है, कि सुपर फाइन है, माइक्रो फाइन है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीप को। पहला चीज तो फार्माकोपियल टेस्टिंग के लिए यूज किया हम लोगों ने। साइज को सेपरेट करना तो भी हम लोग सीप को यूज करेंगे कि लार्जर को अलग करना है, कोर्स को अलग करना है। सीप आर कंस्ट्रक्टेड लाइक अ वायर क्लॉथ एंड मेक स्क्वायर मेस। जो सीप होते हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड, जैसे क्लॉथ नहीं बुने होते इस तरह से, एक के ऊपर इस तरह से होते हैं आपके। तो ये अपर से आएगा, फिर ये नीचे से आएगा, फिर ये, तो इस तरह से आपके लगेगा कि ये वूवन है इस तरह से वायर क्लॉथ, और स्क्वायर मेस बनाएंगे। देखें ये आपका जब मेस आएगा ये क्या बनेगा, स्क्वायर, ठीक है। एक जो मेस अगर आप देखेंगे आप अपने इस तरह से, अगर आप आपके घर में चलने पे, तो ये जो आपका अपर्चर बन रहा है ये क्या है, स्क्वायर मेस बन रहा है। सीव आर वूवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी सुटेबल मटेरियल। तो ये कंडीशन है कि जो सीव होगी आपकी वो, या वायर है आपका, तार है जो ब्रास का भी हो सकता है, ब्रॉन्ज का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। और एक कंडीशन है, सीप शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड। आपकी जो सीप है वो ना तो कोटेड होनी चाहिए ना तो प्लेटेड होनी चाहिए, कंडीशन है आपके सीप की, ठीक है। तो ये आपकी सीप है। मटेरियल ऑफ सीप कैन नॉट बी रिएक्टिंग विथ सब्सटेंस टू बी सीव्ड, यानी मटेरियल जो है हम लोग, जो सीप का मटेरियल है, अगर आपने ब्रॉस, ब्रॉन्ज या स्टेनलेस स्टील यूज किया है, ये आपके मटेरियल से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, भी आपके सीप की कंडीशन है। अब देखें टाइप्स ऑफ सीप, अगर आप देखें तो कितने तरह के सीप्स होते हैं। अगर आपके तो द प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर द सीप आर गिवन टू द साइज एंड शेप ऑफ अपर्चर ओपनिंग। जो प्राइमरी कंडीशन है वो आपके सीप की क्या है, टू द साइज एंड शेप ऑफ अपर्चर ओपनिंग। तो ये जो आपने, ये हमारा जो सीप है, ये अपर्चर इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अपर्चर, और इसी को हम लोग होल भी कह सकते हैं, ठीक। तो यह जो अपर्चर की जो ओपनिंग है इसी पे डिपेंड करेगा। स्क्वायर मेस आर अरेंज एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक। स्क्वायर मेस को हम लोग स्पेसिफिकेशन से अरेंज करते हैं। सीप आर कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। अब कौन कौन से, वूवन वायर सीप है, ब्लॉटिंग क्लॉथ सीप है, क्लोजली स्पेस बार हम लोग यूज करते हैं, और पंच प्लेट्स यूज करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सीप्स होती हैं।
वायर सीव जो अभी आप ये वायर सीव हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लॉटिंग क्लॉथ के भी सीव हम लोग यूज करते हैं। क्लोजली स्पेस बार यानी स्क्रीन्स होते हैं और पंच प्लेट होते हैं, इससे जो हमारा प्लेट होगा और इस प्लेट्स में हम क्या करेंगे, ऐसे होल कर देंगे, इसको भी हम लोग सीव कंसीडर करते हैं और इसको भी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव, डायमेंशन एंड नोटेशन, ये हमें देखना है। देखिए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर यूज्ड फॉर सीव आर, तो देखें कॉमन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हर कंट्री के अलग अलग हैं स्टैंडर्ड्स हैं। यूएस की बात करें तो टाइलर स्टैंडर्ड फॉर सीव सीरीज हम लोग यूज करते हैं। यूके की बात करें तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड सीव सीरीज यूज करते हैं। इंडिया में आईपी स्टैंडर्ड सीव सीरीज यूज करते हैं और वर्ल्ड वाइड के लिए आईएसओ आता है, इंटरनेशनल टेस्ट सीव सीरीज हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर हम लोग इन सिस्टम में तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे, आईपी इंडियन स्टैंडर्ड सीव सीरीज यूज करेंगे। और अगर आपके पास किसी कंट्री के पास फार्माकोपिया नहीं तो आईएसओ यानी वर्ल्ड वाइड सिस्टम में यूज किया जाता है, तो इंटरनेशनल पर्पज से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखें सीव्स यूज फॉर फार्माकोपियल टेस्टिंग मस्ट मैच विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई सीव अगर आपने लिया तो फार्मास्यूटिकल पर्पज से कोई भी सीव आप नहीं यूज कर सकते। घर में आप जो यूज कर रहे हैं चलनी आटा चाले उसको लेके यूज करने लगे, नहीं, हमें क्या करना है, कुछ स्पेसिफिकेशन फार्माकोपिया ने मेंशन किया है, वो स्पेसिफिकेशन मैच करेगा, उसी सीव को हम लोग फार्मास्यूटिकल पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो उसी को इन्होंने लिखा है कि सीव्स यूज फॉर द फार्माकोपिया टेस्टिंग, जो फार्माकोपिया टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे मस्ट मैच करना चाहिए विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। वो स्पेसिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ सीव्स यानी जिसको हम लोग सीव नंबर कहते हैं, नॉमिनल साइज अपर्चर यानी जो आपके सीव के अपर्चर यानी होल्स है उसका, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया और अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। ये इतनी चीजों की हम लोग बात करेंगे आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सीव। नंबर ऑफ सीव की बात करें तो नंबर ऑफ सीव यानी सीव नंबर, इट इज अ नंबर ऑफ मेस इन लेंथ 2.54 सेंटीमीटर ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीव नंबर अभी आप जिसके पहले लिखा गया कि कोर्स के लिए हम लोग 10 डिवाइडेड बाई 44 यानी 10 नंबर की सीव यूज करें 44, तो 10 नंबर की सीव किसको कहेंगे हम लोग, उसके लिए इन्होंने लिखा क्या है कि नंबर ऑफ मेस, मेस का मतलब होल यानी अपर्चर, ठीक है, अपर्चर की बात करेंगे इन लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर, यानी एक हमारा इस तरह से लेंथ है, ये देखिए लेंथ है हमारा 25.4 मिलीमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं 2.54 सेंटीमीटर या इसी को हम लोग कहते हैं 1 इंच। तो ये जो लेंथ है, ठीक, इस लेंथ में कहा गया कि नंबर ऑफ मेस, कितने नंबर ऑफ मेस प्रेजेंट हैं ईच डायरेक्शन यानी ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर, यानी हम लोग इधर भी चलें और इधर भी देखें। तो इधर भी हमने देखा 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर या 1 इंच, तीनों चीजें आप कह सकते हैं, 1 इंच भी कह सकते हैं, 25.4 मिलीमीटर भी कह सकते हैं और 2.54 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ होल्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5, इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा गया मेस, 5 मेस है, तो सीव नंबर क्या हो गया 5, ठीक है, 5 सीव नंबर हो गया इसका। सीव नंबर हो गया 5। तो अगर इसको ऐसे देखें कि अगर ये हमारा अगर एक लेंथ लेंगे हम लोग जिसको लेंथ को कहेंगे 1 इंच या याद रखिए 25.4 मिलीमीटर, ठीक है, या 2.54 सेंटीमीटर, इसमें जो नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से फिर एक बना दूं इस तरह से,
1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया 7। इसी तरह से हमारा यहाँ भी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हमारा 1 इंच। तो देखिए नंबर ऑफ होल्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से इधर भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको हम लोग कहेंगे 7 नंबर सीप है। ठीक है, हमेशा हम लोग क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ अपर्चर, ना कि नंबर ऑफ वायर्स। अगर वायर काउंट करें अगर आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो वायर जो है आपके वो कितने हैं 6, लेकिन अगर होल्स की बात करेंगे तो होल्स कितने हैं 5 में से, तो सीप नंबर हो गया 5। क्लियर है? यानी हम होल्स काउंट करेंगे कितने एरिया में, 1 इंच में देख लेंगे, या 2.54 सेंटीमीटर में देख लेंगे, या 25.4 मिलीमीटर में देखेंगे। इसमें जितने नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट होंगे वही हमारा सीप नंबर होगा। ठीक है, सीप नंबर क्लियर है आपको? सीप नंबर क्लियर हो गया? तो एकदम ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इट इज अ नंबर ऑफ मेश इन द लेंथ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर, यानी नंबर ऑफ मेश, नंबर ऑफ होल्स। अब सेकंड है आपका नॉमिनल साइज अपर्चर। हम लोग नॉमिनल साइज अपर्चर की बात करें, साइज अपर्चर यानी ये जो एरिया आपका आ रहा है इसका साइज क्या है। ये वायर है 1 2, 2 वायर यूज किए गए, यानी यह सीप नंबर 1 हो गया इसका, ये 1 नंबर की सीप हम कहें। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट वायर। नंबर ऑफ साइज अपर्चर, नॉमिनल साइज अपर्चर का क्या मतलब है कि जो वायर है ये 1 और ये 2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, यही तो हमारा साइज होगा अपर्चर का। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने ये 2 सीप यूज किया है, इसके अगर आप देखें ये स्क्वायर बड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके क्या है छोटे हैं। ठीक है, तो वायर के डिस्टेंस से ही हमारा अपर्चर का साइज डिसाइड हो रहा है। तो वायर का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वायर का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो जो अपर्चर का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वायर का डिस्टेंस कम करेंगे तो जो अपर्चर का साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे जैसे सीप नंबर हम इंक्रीज करेंगे, ये जो अपर डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक चार्ट के थ्रू हमने दिखाया कि अगर सीप नंबर 4 है तो नॉमिनल मेश अपर्चर साइज मिलीमीटर में 4 है 4 के लिए, यानी ये जो एरिया है अगर सीप नंबर 4 है तो ये 4 है। 8 जैसे किया तो जो अपर्चर का साइज है वो कितना हो गया 2, 10 किया तो 1.7 हो गया, 12 किया तो 1.4 हो गया, 16 किया तो 1.0 हो गया। तो जैसे जैसे आप सीप नंबर देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, ये सीप नंबर बढ़ रहा है, तो जो आपका अपर्चर का साइज है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अपर्चर का साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहे हैं। यानी 5 में देखा आप 6 वायर यूज कर रहे हैं, अगर सीप नंबर 7 यूज करेंगे तो उसमें 8 वायर यूज करेंगे। तो आप वायर यूज करेंगे, सीप नंबर 5 में कितना वायर यूज किया था, 6 वायर आपने यूज किया था, अभी देखा। अगर हमने कहा सीप नंबर 6 यूज करेंगे तो कितने वायर यूज करेंगे, 7। यानी वायर जब इंक्रीज होगा हमारा, तो जैसे जैसे वायर इंक्रीज होगा, जो एरिया है आपका, जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जो बात की जा रही है अपर्चर के साइज के एरिया, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें आप यहां से इसको समझ सकते हैं। अब देखें नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, यानी ये जो हम लोगों ने ऐसे यूज किया है अभी, ये क्या है, वायर है। इस वायर के डायामीटर की अभी बात करेंगे कि वायर के हर सीप के लिए वायर का डायमीटर क्या होना चाहिए। वायर हैविंग स्पेसिफिक डायमीटर, जो वायर है उसका डायमीटर फिक्स किया गया इन ऑर्डर टू गिव सुटेबल अपर्चर साइज एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड डिस्टॉर्शन ऑफ द सीप। 2 चीजें आपकी इसमें है आपका, एक हमको डायमीटर जो मेंशन किया गया वही डायमीटर यूज करना है, डायमीटर वही यूज करेंगे तो जो अपर्चर का साइज है वही मिलेगा, और साथ ही इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी जो अवॉइड करे डिस्टॉर्शन को। यानी जब आप सेविंग कर रहे हैं तो जैसे आप पता चला आपने पाउडर इस पे रखा, ये ब्रेक कर गया, तो इसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका जो नॉमिनल वायर का डायमीटर मेंशन किया जाएगा वही वायर के डायमीटर को हम लोग यूज करेंगे। वही चीज है कि जैसे आपने यहाँ यूज किया तो इस सीप के लिए आपका वायर का डायमीटर फिक्स है और इस सीप के लिए वायर का डायमीटर अलग है।
तो हम लोग वायर के डायमीटर को भी ध्यान देंगे, उसी डायमीटर से अपने सीप को प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारा अपर्चर का जो साइज है वो मेंटेन रहे और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो, मेंटेन रहे। बात करेंगे अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया का क्या मतलब है कि जैसे आपका ये सीव है, ये ठीक, आपने इस पे पाउडर रखा, जैसे आपने पाउडर रखा तो पाउडर पूरे सिस्टम में आएगा, लेकिन जब आप सीप करें तो अगर आप देखें तो पूरे सीप से आपका पाउडर पास नहीं होता, एक कुछ एरिया होता है जहां से सबसे ज्यादा सीप पास होते हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। यानी इस देखें कॉर्नर से आपके सीप नहीं, आपका पाउडर पास नहीं हो रहा, ज्यादातर आप देखें तो सेंटर से सीप पास। अगर इस एक्सपेरिमेंट करके देखना घर में कभी आटा वगैरह चालिए तो पूरे सीप से आपका पार्टिकल पास नहीं हो रहा है, आपके कुछ एरिया से पास हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। वो क्या होना चाहिए किसी सीप के लिए, तो इट एक्सप्रेस द एरिया ऑफ मेस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीप। यानी टोटल एरिया में उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहां से आपकी सीविंग हो रही है। इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वायर यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर सीप नंबर। यानी जो हमने साइज ऑफ द वायर यूज किया उस पर भी डिपेंड करेगा। जनरली सीविंग एरिया इज केप्ट विद इन द रेंज ऑफ 35 to 55%, यानी 35 से 55% एरिया जो है वो यूज होता है जिससे हमारा पार्टिकल्स पास होता है। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको आईपी में एक चार्ट के थ्रू भी मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट सीव नंबर और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। तो देखें 4 नंबर की अगर आप सीव यूज करते हैं तो वहां देखें 55% एरिया से आपका पार्टिकल पास होता है। 8 अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे 48 आपका परसेंटेज सीविंग एरिया मिलेगा। 10 आप कर रहे हैं तो 46, 12 कर रहे हैं तो 44। तो यहाँ पे भी देखें जो सीविंग एरिया है, जैसे जैसे आपका मेस का साइज छोटा होता जा रहा है, होल्स का साइज छोटा होता जा रहा है, जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब देखें अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज। अपर्चर टॉलरेंस, टॉलरेंस का एक तरह से मतलब टॉलरेट करना होता है, तो उसका भी मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखें ये सीव हमने यूज किया है तो इसके आपके देखें आपके अपर्चर्स बड़े हैं और इसके अपर्चर्स छोटे हैं। जब आप पाउडर पास करेंगे तो इसमें टॉलरेंस कम होगी और इसमें टॉलरेंस ज्यादा होगी। तो देखा जाए सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल। सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज, जब आप मेस बनाएंगे तो जो मेस बनाएंगे तो आप वायर यूज करेंगे। वायर का डायमीटर तो हो सकता है कि जो वायर का जो डायमीटर है इवनली ना हो सकता हो कि कहीं का डायमीटर वायर जो आप यूज कर रहे हैं इस तरह से कहीं पे हल्का सा थोड़ा सा थिक हो और कहीं पे क्या हो, थिन हो। तो जहां पे थिक होगा जैसे आपने 2 वायर यूज किया इस तरह से, तो यहाँ पे ये थिक है, तो थिक होने से क्या हुआ, जो इसका एरिया है ये अपर्चर का जो साइज है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये वेरिएशन मिल सकता है हमको, तो इसीलिए कहा गया सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज अनअवॉइडेबल। जो कुछ वेरिएशन है जिसको हम लोग इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते कि हम चाहे एकदम पूरे सीप का जो अपर्चर साइज है वो एक जैसा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ हम लोग वेरिएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी एक्सेप्टेंस के लिए लिखा गया सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते कि पूरा साफ जितना आपने पूरा इनकेस आपने पूरा सीव लिया और हर एक का अपर्चर साइज बराबर हो, कुछ तो वेरिएशन मिलेगा, उसी को हम लोग कहते हैं दिस वेरिएशन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यानी हम लोग उनको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज अगर देखें तो कितना टॉलरेट हम लोग कर सकते हैं उसको भी आईपी में मेंशन किया गया है। अप्रोक्सीमेट सीव नंबर दिया गया है, टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज प्लस माइनस मिलीमीटर्स में अगर आप देखें तो देखा गया 4 के लिए अगर आप देखें तो टॉलरेंस एवरेज अपर्चर अगर आप देखें तो 0.136, अगर 8 का देखें तो 0.07, 10 का देखें तो 0.06, 12 का 0.05। तो ये आपका अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज है। ठीक है, तो देखें ये आपको आईपी में मिल जाएगा, आईपी 10 अगर आप देखें तो ये आपको वहां से आपको ये चार्ट मिल जाएगा जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेट ये सीव नंबर है 4, 8, 10, 12, 16, जो भी मैं आपको यहाँ से पिक्चर्स में आपको दिखा रहा था।
अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया था जो 55, 48, 46, 44, 35, लेकिन 35 मैंने लिखा था, यहाँ पे 34 तक है, कोई दिक्कत नहीं, आप 34 to 55 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखें नॉमिनल मेश अपर्चर साइज देखें तो जो आप होल है जो आपका, ये जो आपका अपर्चर का जो साइज है अगर आप देखें तो 4 का 4, 8 का 2, जो भी मैंने आपको बताया, 10 का 1.7, इसी तरह से आपको मिलेगा यहाँ तक मिलीमीटर में, और इसके नीचे जैसे आप आएंगे तो ये आ जाएगा माइक्रोमीटर्स में। तो ये देखिए आपका इस तरह से आपके सिस्टम चलते चले जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से आप देखें टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज है आपका यहाँ पे, तो ये टॉलरेंस अपर्चर आपको यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। तो ये चार्ट है, आप चार्ट को भी आप देख सकते हैं, इसको कुछ चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, किसी सीप को सिस्टम को। तो ये आपका ओवरऑल आपका साइज सेपरेशन के बारे में मैंने बताया था। तो जो ओवरऑल आपको चीजें याद करनी है कि साइज सेपरेशन के लिए हम लोग पार्टिकल को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, जिसके हम लोग स्क्रीनिंग सरफेस यूज करते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग सरफेस यूज करेंगे। और उसके बाद आपको चीजें बताई गई कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एक तो ओवर साइज और एक अंडर साइज, यानी जो स्क्रीन है जो ऊपर पार्टिकल्स हैं उसको ओवर साइज, जो नीचे हैं उसको हम लोग कहेंगे अंडर साइज। और उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ सीप के बारे में आपको बताया गया। स्टैंडर्ड ऑफ सीप के बारे में जो कहा गया उसमें एक तो आपको नंबर ऑफ सीव याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सीव आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ सीव के लिए आपको याद रखना है कि आपका ये जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 1 इंच, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर और 25.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप ले लेंगे, इस तरह से। और इसमें आप इस तरह से देखेंगे, आप तो आप इस तरह से देखेंगे 1, 2, 3 और 4, और 1, 2, 3 और 4, तो इसका सीप नंबर कितना हो गया, 4। तो इस तरह से सीप नंबर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल साइज अपर्चर था। नॉमिनल साइज अपर्चर यानी हर सीप का अपना अलग अलग अपर्चर होता है, यानी जो अपर्चर बताया गया है, ये जो दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है, दो वायर के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने अपर्चर कहा। फिर हम लोगों ने सीविंग एरिया की बात की, जिसको हमने 35 to 55 लिखा है, लेकिन आप इसको 34 to 55 भी कर सकते हैं, जो आपके आईपी में भी आपने देखा 34 से 55। फिर जो लास्ट था आपका अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज, अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके सीप के बारे में है। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग मेथड ऑफ साइज रिडक्शन के बारे सेपरेशन की बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड जो साइज सेपरेशन में यूज किया जा सकता है। तो कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू।